नमस्कार, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। आप जानते हैं ज्योतिष पिछले जन्म की अवधारणा पे टिका हुआ है, यानी ज्योतिष मानता है कि इस जन्म में हमें ग्रहों की जो स्थिति मिलती है वो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार मिलती है। तो ज्योतिष की जो मेन भीत है, जो रूट है या जो जड़ है, वो पिछले जन्म पे ही टिकी हुई है और यही लॉ ऑफ कर्मा एस्टैब्लिश्ड होता है। लॉ ऑफ कर्मा को जितने अच्छे तरीके से गीता में श्री कृष्ण ने एक्सप्लेन किया है, हमें बताया है, उससे बेहतर तरीके से लॉ ऑफ कर्मा को कोई और एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरे जैसा व्यक्ति नहीं कर सकता और XYZ भी नहीं कर सकते। मुझे बड़ा बुरा लगता है जब लॉ ऑफ कर्मा को कुछ मोटिवेशनल स्पीकर एक्सप्लेन करते हैं आकर, और लॉ ऑफ कर्मा को एक्सप्लेन करने के साथ ही ज्योतिष शास्त्र पर भी उंगली उठाते हैं और ज्योतिष शास्त्र की खिलाफत भी करते हैं। ज्योतिष के ग्रहों का मजाक उड़ाते हैं, ज्योतिष की दशा अंतरदशा का मजाक उड़ाते हैं, और मजाक उड़ाने के लिए वो कैसे तर्क और कुतर्कों का सहारा लेते हैं वो मैं बताता हूं आपको। आप मुझे कह सकते हैं कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, लेकिन ज्योतिष मेरा पेशा है, ज्योतिष मेरा धर्म है, मैं इसी की खाता हूं, इसी से मेरा जीवन चलता है। तो जिस चीज से मेरी रोजी रोटी चलती है, जिससे मेरा जीवन चलता है, उस शास्त्र के खिलाफ, उस ज्योतिष के खिलाफ अगर प्रचार करेंगे लोग, कोई एक व्यक्ति नहीं है ये, इस तरह के बहुत से लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, खुद को धर्म गुरु कहलाने वाले लोग हैं। ऐसे सभी लोग ज्यादातर अपने लिए, यानी अपनी दुकानदारी को खड़े करने के लिए, साफ शब्दों में ही कहूं तो ज्योतिष पे हमला करना इनको बहुत जरूरी लगता है। इसलिए जरूरी लगता है कि जो व्यक्ति तकलीफ में है, जो प्रॉब्लम में है, वो उनके पास जाएं, ज्योतिषियों के पास क्यों जा रहे हैं। हकीकत में कहूं तो लॉ ऑफ कर्मा श्री कृष्ण जी के व्याख्यान देने के बाद किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है कि वो लॉ ऑफ कर्मा हमें आके समझाए या दुनिया के लोगों को आकर समझाए। लॉ ऑफ कर्मा आपके दिमाग में नहीं आएगा। मोटिवेशनल स्पीकर्स जितने भी हैं, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं या लोगों को थोड़ा पॉजिटिवनेस देना चाहते हैं, ये सिर्फ वर्तमान क्षण में जीते हैं और थोड़े क्षणों के लिए, जिस तरह स्टैंड अप कॉमेडी होती है, स्टैंड अप कॉमेडी के तहत आपको थोड़ी देर तक भुला दिया जाता है, सभी चिंताओं से मुक्त करके आपको हंसाया जाता है। मोटिवेशनल स्पीकिंग में भी वही चीज है कि आपको तात्कालिक कुछ बातें ऐसी बोली जाती हैं, वो फॉर्मूला होता है, जैसे ज्योतिष में फॉर्मूला है, वहां भी फॉर्मूला है। वो जानते हैं कि शरीर के कौन से तंत्र बिंदुओं पे उंगली रखनी है तो आपके अंदर कौन सी क्रिया या प्रतिक्रिया होगी। लॉ ऑफ कर्मा समझाते वक्त हास्यकर बातें जो मैंने सुनी वो मैं आपको बताता हूँ। लॉ ऑफ कर्मा को समझाने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोगों में से किसी को उठा के प्रश्न पूछना और उसके प्रश्न का उत्तर देने के चक्कर में ये समझाना, ये पूछना कि ये जो चोट लगी है ये क्या मुझे पिछले जन्म की वजह से लगी है, ये जो मेरा पैर टूट गया है ये क्या मेरे कर्मों की वजह से टूट गया है, ये जो मैं सड़क क्रॉस कर रहा था और एक गाड़ी ने आके मुझे धक्का मार दिया, ये क्या मेरे कर्मों की वजह से है, क्योंकि इन कर्मों में तो मेरा कोई रोल नहीं है। बिल्कुल रोल है साहब। आप सड़क पे जब जा रहे हैं तो मान लीजिए आप रेड लाइट देखकर क्रॉस कर रहे सड़क, लेकिन आपको यह भी दिमाग में रखना होगा कि किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो सकता है, कोई ऐसा अपराधी किस्म का व्यक्ति भी हो सकता है जो रेड लाइट जंप करके निकल जाना चाहता है, तो आप क्या आंखें बंद करके सड़क पार करेंगे क्या? रेड लाइट है तो भी सड़क पार करते वक्त आपको दोनों तरफ देखते रहना होगा कि कहीं से कोई गाड़ी आके आपको मार नहीं दे। आप आंखें बंद करके सड़क पार करेंगे तो हो सकता है ऐसा कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अभिषेक बच्चन के तौर पे जन्म लेना किस्मत है या नहीं? राहुल गांधी के रूप में जन्म लेना किस्मत है या नहीं? मतलब राजीव गांधी के घर में जन्म लेना, अमिताभ बच्चन के घर में जन्म लेना, ये पिछले जन्मों का कर्म है या नहीं? ये पिछले जन्मों का ही कर्म है। हजारों लोग दुनिया में पैदा होते हैं, कोई गरीब के घर पैदा होता है, कोई झोपड़ी में पैदा होता है, कोई महल में पैदा होता है। निश्चित तौर पे
ये जो महल में पैदा होता है और झोपड़ी में पैदा होता है, इसके लिए उसके पिछले जन्मों के कर्म जिम्मेदार होते हैं। कहते हैं कि पिछले जन्म का लेन देन बाकी है, इसलिए कोई आपका पैसा लेके चला गया, आपने उसका देना था इसलिए वो आपसे लेने आ गया किसी भी रूप में। तो ये बात सत्य है। शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों से हमें गुजरना पड़ता है। आप ये ना सोचें कि हमें सिर्फ मनुष्य के रूप में ही बार बार जन्म लेना पड़ता है। आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि पिछले जन्मों के ऐसे कौन से कर्म थे जिसकी वजह से फिर मनुष्य जन्म मिला है। 84 लाख योनियां जो हमारी आंखों के सामने घूम रही हैं, कभी मच्छर के रूप में, कभी छिपकली के रूप में, कभी मगरमच्छ के रूप में, कहीं किसी और पशु, कीट, पतंग, जानवर के रूप में, जो ये योनियां हमारे सामने घूम रही हैं, आप ये घमंड या गर्व अपने दिमाग में मत पालिए कि उस रूप में आपका जन्म कभी नहीं होगा। ये बहुत डीप चीज है, ये बहुत गहरी चीज है, ये बहुत गहराई में उतरने पे आपको समझ में आएगा। ये इतना आसान नहीं है। कर्मों का फल क्या है, कर्मों का फल कुछ नहीं होता, पिछला जन्म कुछ नहीं होता, पिछले जन्म के कर्मों का क्या मतलब है, ऐसी बरगलाने वाली बातें करने वाले लोग लॉ ऑफ कर्मा समझाएंगे तो फिर तो भैंस पानी में चली जाएगी। लॉ ऑफ कर्मा समझाना आपके वश की चीज नहीं है। वो सिर्फ 2-4 चुटकुले सुना के, 2-4 लच्छेदारे बातें सुना के, लोगों के माइंड को थोड़ी देर के लिए घुमा के, देखिए हम भी दर्शक दीर्घा में अपने 100 लोग बैठा के और स्टेज मैनेज गेम खेल सकते हैं। वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो निर्मल बाबा ने हमें सिखा दिया है। एक्चुअली ऐसे दरबार लगते हैं और ऐसे दरबार में अपने लोग बैठे हुए होते हैं जो किसी भी परिस्थिति को मैनेज करते हैं। प्रश्न पूछने वाला प्रश्न पूछता है और आपके ऑरा, आपके बॉडीगार्ड्स, आपके लोगों के दबाव में वो व्यक्ति खुल के बात नहीं कर सकता। ऐसा हर दरबार में होता है, हर जगह होता है। तो ये सब खेल टुच्चे खेल हैं, इन सब खेलों की कोई कीमत नहीं है। ये हम भी कर सकते हैं। 100 लोगों को बैठा दिया सामने, मैनेज कर लिया और प्रश्नोत्तर करवा दिया, चिट भिजवा दी पहले से कि तुमने ये प्रश्न पूछना है इस वक्त, मैं इस तरह जवाब दूंगा, तुमने यस सर करके बैठ जाना है। ये सारी मार्केटिंग होती है, इसको इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं। ये इवेंट मैनेजमेंट होता है। तो लॉ ऑफ कर्मा आपके वश की चीज नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा पे आप लोग भाषण मत दीजिए। आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं और घूम फिर के आपके पास वही एक सेंटिमेंट छीलने वाली बात होती है कि 6 साल की बच्ची के साथ क्यों ऐसा हो गया, उसने कौन सा बुरा कर्म किया था। साहब वो पिछले जन्म के कर्मों के फल ही थे। इसीलिए कहते हैं कि जो भी कर रहे हो सोच समझ के करो। इस जन्म में ना मिलेगा तो अगले जन्म में जरूर मिलेगा। अगर इस जन्म में नहीं मिला है, अगले जन्म में भी जाके नहीं मिलेगा। आपकी बातें अगर लोगों के दिमाग में बैठ गई तो हमारे समाज में अपराध और ज्यादा लगामहीन हो जाएगा। आज भी अपराध अगर लगाम के अंदर रहता है किसी हद तक, तो निश्चित तौर पे अगले पिछले जन्मों का डर, धर्म का डर, पाप पुण्य का डर एक बहुत बड़ी बात है जो लोगों के दिमाग में रहती है। लॉ ऑफ कर्मा को समझना है तो कृष्ण जी को समझिए। लॉ ऑफ कर्मा में कृष्ण जी ने गीता उपदेश के वक्त बड़े साफ शब्दों में कहा है कि ये जो जीवन चल रहा है ये जीवन की अंतिम स्थिति नहीं है। आज हम हैं, आत्मा निकल जाती है, देह यहां रह जाती है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। आत्मा का सफर अनवरत चलता रहता है। तो ये जो सफर हम जो देख रहे हैं ये हमारा अंतिम सफर नहीं है, न ही ये हमारा पहला सफर है। कृष्ण जी के लॉ ऑफ कर्मा के बयान करने के बाद किसी XYZ मेरे जैसे व्यक्ति के मुंह से लॉ ऑफ कर्मा सुनना अच्छा लगता है क्या? मेरे मुंह से लॉ ऑफ कर्मा आप सुनेंगे, इससे बेहतर है आप कृष्ण जी के मुंह से सुनिए। आप समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरे जैसे और भी मेरे जैसे जो और हैं उनसे बेहतर है आप कृष्ण जी के लॉ ऑफ कर्मा को समझिए। गीता को पढ़िए, गीता को सुनिए, गीता उपदेश सुनिए, गीता पढ़िए। चलिए इतनी सी बात रखनी थी मैंने। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय को लेकर बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।